हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजेता एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या फिर हम इसको चैप्टर बोल सकते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सभी एग्जाम्स के लिए जिसमें एलसीएम और एचसीएफ पूछे जाते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक को समझेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा, और आज भी क्वेश्चन को डील करेंगे इस वीडियो में, लेकिन इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट और हार्ड क्वेश्चंस होंगे इसके बाद डिस्कस किए जाएंगे। क्योंकि आज जो है आसान और एकदम बेसिक जो आपके दिमाग में चले जाए उस तरह के क्वेश्चन को डील करेंगे और बेसिक चीजों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। कोई भी एग्जाम हो, जैसे एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का या कुछ भी स्टेट्स का भी एग्जाम हो, तो उसमें अगर एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक छूटता ही नहीं है और इससे क्वेश्चन एक या फिर दो आसानी से देखने को मिल जाते हैं और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें एलसीएम के बारे में, तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, देखिए अब यहाँ पे जो वर्ड हुआ है लिस्ट, लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। लिस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। और कॉमन का मतलब समझ में आता है, जो सारी चीज में कॉमन हो। और मल्टीपल का मतलब होता है कि जैसे कि अगर मुझे लिखना है 4 का मल्टीपल, तो 4 का मल्टीपल हो जाएगा 4, 8, 12 और 16 होता है। इसी तरह से इसका टेबल में जो आता है 4 का मल्टीपल होगा। अगर मुझे लिखना है 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, ये सारे के सारे ये सब 3 का मल्टीपल है। उसी तरह से मुझे लिखना है 6 का मल्टीपल, तो 6 का मल्टीपल 6 का टेबल में जो आ जाता है सारे के सारे ये 6 का मल्टीपल हो जाएंगे। तो समझ आ रहा है? तो अगर देखा जाए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन अपने से बना सकते हैं, जैसे कि एलसीएम निकालना है 3 का, 4 का और 6 का। तो इन तीनों में हम देखेंगे 3, 4 और 6 में, तो जो कॉमन आ रहा है ये कौन सा नंबर आ रहा है जो सबसे पहला है? तो हम देख रहे हैं ये 12 जो है यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है और 12 यहाँ भी है। तो तीनों में हम देख रहे हैं सबसे पहला जो कॉमन आ रहा है 12 आ रहा है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे जो है 3, 4 और 6 का ये 12 होगा। इस तरह से एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये तो बेसिक चीज था एलसीएम में होता क्या है। तो एलसीएम जो होता है ये जनरली हम लोग दो तरीका से निकालते थे पहले जब स्कूल टाइम में थे। एक तो था अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि जो भी नंबर दिया हुआ रहता था उसको हम तोड़ते थे अभाज्य गुणनखंड में। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, अगर मुझे एलसीएम निकालना है 18 का और मुझे एलसीएम निकालना 18 का और 24 का निकालना है, तो जो नंबर दिया गया है हम उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। अब ये अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में जानने के लिए अभाज्य संख्या तुम्हें मालूम होना चाहिए। अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, एक तो 1 होता है और एक इटसेल्फ होता है। तो 1 और इटसेल्फ को जिसका फैक्टर होता है उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो तुमसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 2 से 2 होता है, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, ठीक है, और 7 होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से डिवाइड होता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। और यहाँ से 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और यहाँ पे 17 होगा। इस तरह का नंबर जो होता है इसको अभाज्य संख्या। तो हमें जो है जो भी नंबर दिया गया है उसको हमको अभाज्य संख्या में ही तोड़ना है। तो अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो 18 को अगर हम तोड़ेंगे तो 18 को तोड़ करके क्या लिखा जा सकता है? तो इसको हम ब्रेक करेंगे इस तरह से, 2 9 जा हो गया। अब 9 जो है ना 3 3 जा हो जाता है, तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू में 3 इंटू में 3। अब ये 24 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 2 ये 12 बार में जाएगा, फिर 2 ये 6 बार में जाएगा, फिर 2 ये 3 बार में चला जाएगा। तो इस तरह से 16 को ब्रेक करेंगे, सॉरी 24 को ब्रेक करेंगे, एक मिनट, तो 24 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम लिखा जाता है जो कॉमन दोनों में रहता है उसको एक बार, और सारे नंबर्स अगर रहेंगे तो अगर तीनों में जितने भी नंबर रहेंगे 18, 24 और 16 ले लेते हैं, तो तीनों में जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं सबसे पहले। तो दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है? एक तो 2 आ रहा है, और भी कुछ आ रहा है कि हाँ एक बार 3 भी आ रहा है, जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से एक बार 3 को भी लिखेंगे, और कोई कॉमन नहीं आ रहा तो जो भी बच जाता है उसको हम साइड में लिख देते हैं। 3 बच गया ऊपर में, नीचे में 2 और नीचे में 2। इसका एलसीएम करेंगे तो 2 तिया 6 तिया 18, 2
36 36 दूनी कितना हो गया 72 हो गया। तो एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा ये 72 हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आ गया? ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा था। अभी और भी तरीका सीखेंगे एलसीएम निकालने का, तो हम बारी बारी से सीखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है। क्वेश्चन ये है कि 16 का 32 का 48 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि 16 का 32 का और 48 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है। तो एक तो अभी हम मात्र एक मेथड सीखे हैं जिसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सीखते हैं। तो दोनों मेथड से बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार टाइम दे करके सीखिएगा तो ये हमेशा आपको याद रहेगा। इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो 16 को पहले ब्रेक करेंगे। तो 16 को कैसे ब्रेक किया जाता है? और 16 को ब्रेक करना नहीं आता है तो इस तरह से करना है। 2 से करना है 2 8 जा, इसको हम लिखेंगे 2 4 जा, इसको हम लिखेंगे 2 2 जा। तो इसको हम ब्रेक क्या किस में कर सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 में। उसके बाद ये 32 की बात करते हैं। तो 32 शॉर्टकट ट्रिक भी है हमारे पास, लेकिन अभी इसको बेसिक सीख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे। 8 हो जाएगा, 2 4 जा हो जाएगा, 2 यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 कितना बार है? 1 2 3 4 5। अगर 5 बार हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 हमको मिल जाएगा। यहाँ तक तो सही है। अब इसी तरह से अगर हम 48 को ब्रेक करेंगे तो 2 ये 24 बार में, यहाँ पर 2 ये 12 बार में, ये 2 है तुम्हारा 6 बार में, और 2 है यहाँ पे 3 बार में। तो यहाँ पर 2 जो है ये 4 बार आ रहा है। तो ये 48 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 2 2 2 और यहाँ से 3। अब सर ये नया चीज दिख रहा है क्या? नया चीज नहीं है। आप इसको इस तरीके से भी ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा 2 4 हो जाएगा 2 2 हो जाएगा, इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर एलसीएम देखेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे इन तीनों में कॉमन कौन कौन सा है। तो यहाँ पे देखो तो 4 2 यहाँ पर भी है, 4 बार 2 यहाँ पर भी है, 4 बार 2 यहाँ पर भी है। तो एलसीएम हम लिखेंगे जो तीनों में सबसे पहले कॉमन होता है, 2 का पावर 4 लिख देंगे डायरेक्ट। अब जो बाकी और भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या किसी दो में? तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो इस तरह से आ गया 2 का पावर 4, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 और 16 दूना 32 करेंगे और 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 निकल के आ गया। तो इस तरह से मेरा एलसीएम जो आया है ये 96 आ गया। एक तरीका ये है अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके निकालें। अब इसी को अगर हम और शॉर्टकट में जाना चाहेंगे तो देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझना। 16 का 32 का जो ट्रिक मेथड बता रहे हैं, ट्रिक, उसको आजकल ये सब यही चीज को अपनाना है टाइम बचाने के लिए। तीनों में सबसे बड़ा नंबर जो है हमारे पास 48 है। तो इस 48 को ब्रेक करेंगे अभाज्य गुणनखंड में ही। तो अभाज्य गुणनखंड में ही जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर से अगर 48 को ब्रेक किया जाए तो 2 2 कितना बार था? 4 बार आया था। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आया था और यहाँ पे लास्ट में 3 आया था। अब देखेंगे जो सारे नंबर्स है ना, इसका जो प्राइम फैक्टर बनेगा इसमें है या नहीं है। तो इसमें देखो 16 का 16 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा। 32 में देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, लेकिन और 32 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 48 ऑलरेडी था। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 आएगा और यहाँ से 3 आएगा। तो यहाँ पर जो इतना लंबा हम किए थे इसका एकदम शॉर्टकट आसानी से बन गया। क्या ये वाला 96 आ गया एलसीएम। ठीक है, तो चलिए आगे एक और क्वेश्चन को डील करते हैं। एक दूसरा विधि होता है एलसीएम निकालने का जिसको हम लोग बोलते हैं भाग विधि। तो भाग विधि भी सीख लेते हैं, जैसे कि अभाज्य गुणनखंड विधि सीखे तो उसी तरह से भाग विधि भी होता है। तो भाग विधि में क्या होता है कि जो भी नंबर दिया होता है उसको एक लाइन में लिख देते हैं और हम इसे इस तरह से लिख करके इसको हम एक ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो इन सभी को काट दे, या तो मिनिमम 2 नंबर को काटे। तो सबसे पहले हम छोटा नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 2 8 जा 2 16 बार में, 2 24 बार में, यहाँ पर 2 4 जा 2 8 जा 2 12 बार में, यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 2 4 जा और 2 6 बार में। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा 2 3 बार में। अब कोई नंबर नहीं है जो कि इन दोनों को काट दे, तो हम फाइनली क्या करेंगे, अब एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू 2 कितना बार आया है? 5 बार आया। देखो ध्यान से, तो 2 इधर 4 बार है और एक नीचे में 5 बार है और 3 से मल्टीप्लाई। अब इसको एलसीएम मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 96 आ जाएगा। ये क्लियर है। एक तो तरीका ये है, इसको भाग विधि द्वारा यही मेथड ज्यादा यूज करते हैं हम लोग।
तो इसको और भी तो तरीका से, जैसे कि एक मेथड तुमको शॉर्टकट वाला सिखाएं तो उससे भी तो निकाला जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखेंगे 16, 32 और 48 में से जो सबसे बड़ा नंबर है ये 48 है। तो 48 को ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक होगा, 2 हो जाएगा, फिर 24 बचेगा, 24 को और ब्रेक करेंगे 2 होगा, फिर 12 बचेगा, 12 को और ब्रेक करेंगे 2 होगा, तो फिर 6 बचेगा, 6 और ब्रेक होगा तो 2 होगा, फिर फाइनली 3 बच जाएगा। अब इसमें 48 को ब्रेक करने के बाद ये आया, तो यहाँ पे 16 आ रहा है क्या इसका, देखो तो 16 का फैक्टर्स इसमें है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है सर। 32 का फैक्टर इसमें है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 16 32 नहीं है, तो 32 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 48 ऑलरेडी है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 हो गया। इस तरह से एलसीएम निकाल सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। यहीं पे एक और चीज बता देते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ के बारे में बता देते हैं। एचसीएफ पहले इसको मिटाते हैं। अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है कि वह बड़ा से बड़ा नंबर जो गिवन नंबर्स होता है इन सबको काट दे। तो अगर तुम, एक तो ये तरीका है, इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। जैसे कि 16 का, 32 का और 48 का एचसीएफ पहले निकालने के लिए हम इसको तोड़ेंगे तो 2 8 में टूटेगा, फिर 2 और 2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 16 हो गया। 32 को तोड़ने के लिए 2 16 बचेगा, 2 और फिर 8 बचेगा, 8 बचेगा तो फिर 8 को और हम तोड़ सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 से भी 5 बार में 1 2 48 बचेगा, 2 हो गया, 24 बचेगा, 2 होगा, 12 बचेगा, 2 होगा, 6 बचेगा, 2 होगा, 3 बच गया। तो इस तरह से यहाँ पे अब देखेंगे कि तीनों में जो कॉमन होगा ना एचसीएफ में, वही चीज को लिखा जाता है। तो तीनों में कॉमन अगर देखेंगे तो 2 का पावर 4, यानी कि 2 जो है 4 बार यहाँ भी है, 2 4 बार यहाँ भी है, 2 4 बार यहाँ भी है। तो हम इसका एचसीएफ 2 4 बार लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका अब देखो, जो एलसीएम में क्या होता था कि जो बाकी जो बच जाता था उसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते, तो मल्टीपल से निकालना होता था। यहाँ पे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, भाग देने वाला निकालना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इस तरह से इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 16 होगा। एक तो तरीका ये है जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा होता है। एक भाग विधि द्वारा होता है, तो भाग विधि द्वारा हम बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो उसमें एचसीएफ का यूज होता है। ठीक है, तो एचसीएफ का सिंपल सा फंडा ये है कि सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा वह नंबर जो इन सबको काट दे। तो 16 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो 16 को भी काटे, 32 को भी काटे और 48 को काटे। इस तरह से एचसीएफ जो हो जाता है ये हो जाता है 16। समझ आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर जो होता है ना, जैसे कि जो नंबर होता है, जो पूर्णांक होता है, इसको तो हम आसानी से निकाल लेते हैं एलसीएम, लेकिन अगर भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए दिया जाए तो भिन्न इस तरह का होता है, जैसे कि 7/9, 14/15 और 7/10 का एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए। तो इस तरह के एलसीएम निकालने के लिए जो भी भिन्न दिया हुआ रहेगा उसमें एक पार्ट ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है। तो अंशों का हम निकालेंगे लसा और हरों का निकालेंगे मौसा। ठीक है, ये गलती से लिख दिया गया है, यहाँ पे मौसा होना चाहिए। ठीक है, ये मिसप्रिंटिंग है, बुक में ही था। तो ये मौसा जो है यहाँ पे मौसा होगा। अंशों का लसा और हरों का मौसा निकालते हैं। तो चलो हम निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, मुझे निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है 7/9 का, 14/15 का, 7/10 का। तो एलसीएम निकालेंगे हम किसका किसका, एलसीएम निकालेंगे ऊपर वाले का 7 का, 14 का और फिर 7 का, और नीचे डिवाइडेड बाय क्या होगा, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ किसका किसका निकालेंगे, 9 का, 15 का और 10 का। तो यहाँ पे देखेंगे जब एलसीएम निकालेंगे 7 का, 14 का और फिर 7 का, तो 7 को ब्रेक करेंगे, 2 गुना में 7। अब देखेंगे सारे नंबर क्या, 7 है इसमें, 7 इसमें भी है। तो इस तरह से इसका जो एलसीएम हो जाएगा 14 हो जाएगा ऊपर में, और एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे देखो तो 9 का, 15 का और 10 का। 9 और 15 और 10 का अगर हम ब्रेक करेंगे तो 1 गुना में 9 हो जाएगा, और यहाँ पर या फिर हम 1 गुना में नहीं करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पे 9 को 3 into 3 लिख सकते हैं, और 15 को हम 3 गुना में 5 लिख सकते हैं, और 10 को हम 2 गुना में 5 लिख सकते हैं। अब इसमें इन तीनों में ना कोई कुछ भी क्या है, कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो फिर 14 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, 14। तो इस तरह से इस फ्रैक्शन का एचसीएफ कितना हो गया, एलसीएम कितना हो गया, 14 हो गया। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, इस तरह का और एक आध सवाल सॉल्व करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है कि 2/5, 3/4 और 1/9, 7/10 का लघुत्तम समवर्त निकालना है। तो एलसीएम हमको निकालना है,
तो हम क्या करेंगे 2/3 का, 3/4 का, 1/9 का, 7/10 का, इसका एलसीएम जब हम निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे हम ऊपर वाले का 2, 3, 1 और 7 का, और एचसीएफ किसका किसका निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे 3 का, 4 का, 9 का और 10 का। तो एलसीएम अगर निकालेंगे 2, 3 और 1 और 7 का, तो इसमें देखो तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो सिंपली जिसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई हो गया, 3 दूना 6 और 6 को 7 से गुना करेंगे तो ऊपर में 42 होगा। लेकिन एचसीएफ कितना होगा, तो 3, 4, 9 और 10 का, तो 3 और 4 और 9 और 10 का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 गुना में 3 ही तो लिखी जा सकता है। 4 को हम 2 गुना में 2 लिख सकते हैं, 9 को हम 3 गुना में 3 लिख सकते हैं, और 10 को हम 2 गुना में 5 लिख सकते हैं। अब देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, एचसीएफ कितना होगा 1। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 42 आंसर होगा। तो इस तरह से ये एलसीएम निकल के आ गया फ्रैक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं घातांक का लघुत्तम समवर्ती। हम फर्स्ट टाइप में देख रहे थे पूर्णांक का लघुत्तम समवर्ती निकालना सीखे, उसके बाद हम रैशनल नंबर जो फ्रैक्शंस होता है उन सभी का लघुत्तम समवर्ती निकालना सीखे। अब ये जो घातांक होता है ना, घातांक का लघुत्तम समवर्ती कैसे निकाला जाता है, तो इसको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, जब दी गई संख्याओं का आधार समान हो तो सर्वाधिक घात वाली संख्या ही दिए गए संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती होता है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे जो घात अगर देखेंगे तो उसका घातांक का जो आधार है ना, सब में 5 है। सब में कितना है, 5 है। 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 4, 5 का पावर 6 और 5 का पावर 12। तो आधार जब सेम है तो इन सब में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही उसका लघुत्तम समवर्ती होता है। तो इन तीनों में अगर हम देखेंगे तो एलसीएम कितना हो गया, 5 का पावर 12। अब तो लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 5 का पावर 12 को हम 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 बार गुना करके लिख सकते हैं। उसी और 5 का पावर 6 को अगर हम लिख सकते हैं तो 5 को हम कितना बार लिख सकते हैं, 5 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5, इस तरह से 6 बार लिख सकते हैं। 5 का पावर 4 हमारे पास है तो 5 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5 लिख सकते हैं। 5 का पावर 2 है तो 5 गुना में 5 गुना में, और यहाँ पर 5 का पावर 1 है तो 5 हो सकते हैं। तो जो सब में कॉमन होता है तो 5 तो कॉमन आएगा ही आएगा। अब 5 का पावर 2 भी कॉमन आएगा ही आएगा, और 5 का पावर अगर देखा जाए तो यानी कि ऐसे तुम देखो ना, सिंपल सी बात हम तुम लोगों को बताए थे कि अगर 18 का और 24 का एलसीएम अगर निकालना है तो 24 को ब्रेक करेंगे तो 2 गुना में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और फिर 3 हो जाएगा, 2 दूनी इतना हो जाएगा। अब 18 लाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि सारा का सारा फैक्टर्स जो है ये 18 का यहाँ भी है और ये 24 का भी यहाँ है। तो इसका मतलब ये 5 का 12 में ये 5 का भी 5 को ब्रेक करेंगे तो सब यहाँ पे आ जा रहा है। 5 का स्क्वायर है तो 5 गुना में 5 सारा का सारा यहाँ पे आ जा रहा है। 5 का पावर 4 यहाँ पे सम्मिलित हो जा रहा है, यहाँ भी सम्मिलित हो जा रहा है। सब चीज जब यहाँ आ ही जा रहा है तो एलसीएम तो यहाँ पे कोई दो राय नहीं है, तो एलसीएम क्या होगा, 5 का पावर 12 होगा। ठीक है, तो यानी कि जब घात सेम होता है तो पावर में जो बड़ा रहता है वही उस घातांक का एलसीएम होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं क्या है। हाँ, अगर जब आधार जो है, जब आधार समान नहीं हो तो आधार में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तो दिए गए संख्याओं का गुणनफल ही लसा होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर आधार समान नहीं है और उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो फिर उसको तोड़ के बाहर निकालेंगे, वो आएगा क्वेश्चन तो बताएंगे। तो यहाँ पर देखो अबर क्या है, 5 का पावर क्यूब है और फिर 2 का पावर क्यूब है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम दोनों में कॉमन कुछ नहीं आने वाला, 5 का क्यूब कहने का मतलब ये तो 125 और 2 दूनी 4 दूनी 8 का निकालने वाला। इसको हम ब्रेक करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है, क्योंकि ब्रेक करेंगे तो 5 5 गुना 5 हो गया। तो अब फाइनली इसको क्या करना पड़ जाएगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 आता है। तो एलसीएम इस तरह का इससे कितना हो जाएगा, 1000 होगा। ठीक है, अब हम सीखते हैं दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य कैसे निकाला जाता है। तो दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दशमलव संख्या जो दी गई है इसमें हम देखेंगे कि मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस कितना है, यानी कि दशमलव प्रसार कितना है। तो दशमलव प्रसार अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, इसको दशमलव प्रसार बोला जाता है। अगर दशमलव प्रसार 2 है तो हम इसको 100 से पहले गुना करके इसको पूर्णांक में चेंज करके एलसीएम लिखेंगे। ठीक है,
याद रखना है इसको 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दशमलव प्रसार 2 था। अगर 3 रहता तो 1000 से गुना करते, 4 रहता तो 10,000 से गुना करते। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 12 में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 480 में, ये कन्वर्ट हो जाएगा 72 में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 120 में। ठीक है, क्योंकि 100 से ये गुना होगा तो 12 होगा, इसमें 480 होगा, इसमें 72 होगा, इसमें 80 होगा। अब इन सब का हम एलसीएम निकालेंगे, लेकिन ध्यान इस बात को रखना है कि 100 से जब हम मल्टीप्लाई किए हैं तो लास्ट में जब एलसीएम आ जाएगा इसका तो हमको उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा 100 से। तो इसको जब हम 480 को ब्रेक करेंगे तो 480 को जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे। तो एलसीएम एक तो तरीका है भाग विधि द्वारा एलसीएम निकाल दो, नहीं तो फिर ब्रेक करके निकाल दो। तो अगर हम भाग विधि से जाते हैं तो 12 हो जाएगा, 480 हो जाएगा, 72 हो जाएगा और 120 हो जाएगा। तो 2 छक 12 हो जाएगा, यहाँ पर 240 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। फिर 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 120 हो जाएगा, या 18 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। फिर 2 से अगर करेंगे तो 2 3 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और यहाँ पे 15 हो जाएगा। 2 से अब जाने वाला नहीं है तो 3 एका 3, ये 20 बार में 3 तिया 3 5, 3 से भी नहीं जाने वाला है, 5 चौके, ये 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 एका और 5 एका हो जाएगा। तो इस तरह से जो नंबर हमारे पास आया है एलसीएम के तौर पर, ये कितना आया है, तो 2 गुना में 2 3 बार है, 2 का पावर क्यूब लिख देते हैं, 3 गुना में 5 लिख देते हैं और यहाँ पे 4 भी है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 2 को पावर हम 5 भी बोल सकते हैं, तो या फिर 10 बोल सकते हैं। देखो, तो 4 चौके 16 16 16, अच्छा रुक जाओ, 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 4 है, 8 8 चौके 32, 32 तिया जो होता है 96 होता है, और 32 तिया 96 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 36, 5 9 45 और 3 48। तो इस तरह से नंबर जो आएगा हमारा 480 आएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये 100 से जब हम मल्टीप्लाई किया तो इसको 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो एलसीएम 4.80 आएगा। तो एलसीएम कितना आएगा, 4.80 आएगा एलसीएम। तो ये पॉइंट वाला जो है ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। देखते हैं और एक एग्जांपल लेकर के, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम एलसीएम का पूरा कंसेप्ट सीख लिए हैं, एलसीएम का पूरा कंसेप्ट सीख लिए हैं। तो एलसीएम की पहला हम इसको पूर्णांक इंटीजर्स का एलसीएम लेना सीखा है, इंटीजर्स का बता दिए, उसके बाद फ्रैक्शन का बता दिए, उसके बाद तुम्हारा ये डेसिमल्स का बता दिए। इस तरह का एलसीएम निकालना हम लोग सीख चुके हैं। अब हम आते हैं एचसीएफ में। एचसीएफ को अब डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह, अगर डेफिनेशन से ही जाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का महत्तम समावर्त बड़ी से बड़ी वह संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी कि जो भी संख्या दी गई होती है उसको पूरी से पूरी काट दे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। मुझे एलसीएफ निकालना है किसका, एचसीएफ निकालना है 8 का, 36 का और 72 का मान लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में फिर इसको हम तोड़ेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में 2 से ये 4 बनेगा, 4 को फिर तोड़ेंगे तो 2 और 2 बनेगा। 36 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 18 बचेगा, 18 को तोड़ेंगे तो फिर 2, फिर 9 बचेगा, तो 3 गुना में 3 लिख सकते हैं। 72 को अगर हम लिखेंगे तो 2 इंटू में 36 आएगा, फिर 18 आएगा, तो फिर 9 आएगा, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो एचसीएफ हम उसको बोलते हैं जो इन तीनों में कॉमन हो जाए। तो एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है। अब इन तीनों के अलावा जो है ना, यानी कि एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ यहाँ पर 2 गुना में 2 ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है तीनों में कॉमन नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। इस तरह से हमारा एचसीएफ 4 होगा। एलसीएम में ऐसा नहीं करते थे, जो बच जाता था उसको मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है, क्योंकि वहां पर एलसीएम निकालना होता था। तो एचसीएफ ये समझ में आ गया गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो ऐसे भी इस तरह का एचसीएफ को हम जनरली क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट से भी उड़ा सकते हैं। जैसे कि 4 है, 36 है और 72 है। तो सबसे पहला देखना कि ये जो नंबर होगा ये छोटा वाला इन दोनों को काटता है कि नहीं काटता है, तो नहीं काटता है। यानी कि यहाँ से देखोगे 2 से तो कटेगा, 4 से ये कटेगा, 4 2 जा 8, 4 9 जा और 4 से ये भी कट रहा है। तो एचसीएफ यहाँ से भी, ये ऑप्शन जब रहता है तो तुरंत डील हो जाता है। ये जब हम पोर्शन प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहां पर तुमको अच्छे तरीके से बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है 48 का, एग्जाम्पल है 48 का, 36 और 72। 48, 72 और 36 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एक ऐसा नंबर हमको ढूंढना है जो इन सभी को काट दे। अगर अपने दिमाग से बिना कैलकुलेट किए हुए अगर निकालोगे तो कौन सा नंबर हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा नंबर हो सकता है, तो 18 से तो नहीं जाएगा, 2 से जा रहा है, 4 से भी जा रहा है। 4 के बाद अगर तुम देखोगे तो 5 6,
छः से जा रहा है क्या, 6 6 48 भी होता है, 6 6 36 भी होता है, 6 6 से भी कट रहा है। और यहाँ पे 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 12 12 12 12 चौका 48 भी होता है, 12 या 36 भी 12 से भी कट रहा है। यानी कि हमको बड़ा नंबर को ढूंढना है। 12 की अगर 16 16 की 48, 16 का पहाड़ा में 36 नहीं आता है, 18 का पहाड़ा में ये फिर नहीं आता है, तो सबसे बड़ा नंबर हमको 12 लगेगा। देख लेते हैं एक बार कट के। तो 48 को ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टर्स में, तो 2 × 24 आएगा, तो फिर 2 12 बचेगा, फिर 2 आएगा, 6 आएगा, 2 × 3 हो जाएगा। 36 को ब्रेक करेंगे तो 2 × 18 आएगा, तो 2 × 9 होगा, तो 3 × 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 72 को ब्रेक करेंगे तो 2 × 36 बचेगा, 2 होगा तो 36 आएगा, 2 होगा 18 में टूटेगा, फिर 2 होगा 9 में टूटेगा, फिर ये 3 होगा। तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पर 2 2 है, यहाँ भी 2 2 है, और यहाँ भी 2 2 है, और यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पे 1 3 है, और यहाँ भी 1 3 है। तो हम HCF में देखें क्या कि 2 गुना में 2 गुना में 3 आ गया, और 2 दूने 4 3 12, यानी कि 12। हम यहाँ पे गेस भी किए थे कि 12 ही होगा, क्योंकि 12 से ज्यादा कोई नंबर नहीं मिल रहा था जो इन सभी को काट दे। ठीक है, क्लियर है HCF। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक होता है भाग विधि द्वारा हम इसका निकालते हैं HCF, तो हम इसको गुणनखंड विधि द्वारा पहले निकाल के बताएं। भाग विधि द्वारा क्या होता है कि इन सब में से जो नंबर्स होता है 8, 36 और 72, ठीक है, इसमें से जो सबसे छोटा नंबर होता है उसका सेकेंड स्मॉलेस्ट होता है, उसको हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देख लो 8 जो है, अगर बड़ा नंबर रहा, मतलब 1 2 से ज्यादा नंबर रहा तो एक एक करके करते हैं। तो 8 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 8 चौके 32 होता है, और यहाँ पे 4 बचेगा। 4 जो बचेगा फिर सक्सेसिव डिवीजन होता है इसका, रिमाइंडर का, मतलब डिवाइजर का। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये तो कट गया, लेकिन यहाँ से देखो लास्ट में 4 आया था। 4 से जो है फिर से हम अगला वाला जो नंबर इसको डिवाइड करके देखेंगे। तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 4 8 जा 32 हो जाएगा। तो पूरा कट जा रहा है, तब तक हमको भाग देते जाना जब तक ये पूरा 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर तुम देखोगे HCF जो आएगा हमारा 4 आएगा। HCF क्या आएगा, 4 आएगा। ये था भाग विधि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिस तरह से फ्रैक्शन का LCM निकाला जाता था, उसी तरह से यहाँ पर फ्रैक्शन का HCF भी निकाला जाएगा। तो कुछ नहीं है, अगर HCF निकालना है तो अंशों का हम यहाँ पर मौसा लेते हैं। क्या लेते हैं, ये गलत लिखा गया, अंशों का मौसा लिया जाता है और नीचे का लसा लिया जाता है। तो इसको थोड़ा सुधार लोगे, अंशों का हम लोग यहाँ पर मौसा लेते हैं और नीचे जो होता है ये लसा लिया जाता है। तो मौसा और लसा, तो यहाँ पर मौसा और लसा निकालने के लिए 1/2 अगर हमको निकालना है HCF निकालना है 1/7 का, 2/3 का, 4/5 का और 5/7 का। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का HCF निकालेंगे। तो HCF निकालेंगे किसका 1 का, 2 का, 4 का और 5 का, डिवाइडेड बाय LCM किसका निकालेंगे। तो LCM निकालेंगे हम 7 का, 3 का, 5 का और 7 का। तो HCF अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है। देखो इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो एक ही मिलेगा ऊपर में, और LCM नीचे अगर देखा जाए तो LCM तो यहाँ पर 7 है, 3 है और 5 है और 7 है। तो यहाँ पर एक बार चला जाएगा तो ये 7 से चला जाएगा, 1 3 और 5 और 1, 5 या 15 और 15 7 कितना होता है, 105 होता है। तो इस तरह से इसका HCF जो होगा 1/15 7 105 होता है। 7 5 35, इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 105। क्लियर है। उसी तरह से हम अगर इसका HCF निकालेंगे तो ऊपर वाले का सबसे पहले HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर 5 5 और 10 और 2 का HCF कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि इसके लिए HCF जो होगा ऊपर में तो एक ही होगा, डिवाइडेड बाय इसका LCM जब तुम निकालोगे तो 21 को ब्रेक करो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा 21 है। तो 21 को ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 7 में आएगा। अगर 6 लाने के लिए 2 रखना पड़ेगा, 8 लाने के लिए फिर से 2 रखना पड़ेगा, फिर से 2 रखना पड़ेगा, 3 लाने ऑलरेडी है। तो यहाँ पे आंसर होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 8 या 24, 24 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर तुम 21 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 का 8 और 8 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 168। तो इसका जो HCF होगा 1/168 होगा। तो सारा चीज समझ में आ रहा है। तो HCF भी निकालना सीख लिए, LCM भी निकालना सीख लिए, ठीक है। और जिस तरह से वहां पर हम घात का निकालने सीखे थे LCM में, इसी तरह से HCF भी घात का निकाला जाता है। तो यहाँ पर जब दी गई संख्या का आधार समान हो तो न्यूनतम घात वाली संख्या ही, वहां पर अधिकतम वाला घात वाला संख्या जो होता था LCM होता था, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम घात वाली संख्या ही क्या होगा, तुम्हारा HCF होगा।
क्यों HCF होगा? क्योंकि यहाँ पर 6 का क्यूब है, यहाँ पर 6 का पावर 4 है, 6 का पावर 5 है, 6 का पावर 7 है, यानी कि सब HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबको काट दे। तो ये 6 का जो क्यूब है ना, ये सबको काट देगा, तो इसलिए HCF 6 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर बेस अगर सेम नहीं हो तो क्या करेंगे? हाँ, तो यहाँ पर अब एक और एग्जांपल दिया गया, जैसे कि 7 का पावर में -2 है, 7 का पावर -3 है, अब -2 -3 -5 है और -9 है और -12 है। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे HCF, तो HCF कौन सा होता है? HCF हम क्या बोले थे, जो सबसे छोटा होता है। तो पावर जो होता है जिसका सबसे ज्यादा होता है वो सबसे छोटा हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 7 का पावर यहाँ पे -12 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 7 का पावर -12 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/, यानी कि नीचे में जितना बड़ा नंबर हो जाता है ना, उतना छोटा उनमें संख्या हो जाता है। तो HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 का पावर -12 हो जाएगा। ठीक है। अब मान लेते हैं कि जिसका आधार सेम नहीं है, जैसे कि एक नंबर लेते हैं 7 का पावर 4 और 8 का पावर 5 है, इसका हमको HCF निकालना है। तो दोनों का आधार तो सेम नहीं है, तो आधार जब सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो 7 का पावर 4 है और 8 का पावर 5 है, तो इसमें कुछ भी कॉमन आने वाला नहीं है, तो हम इसके लिए इसका जो HCF होगा, इसका HCF हमेशा कितना होगा? 1 होगा। HCF क्या होगा? हमेशा 1 होगा, जब इसमें कुछ भी कॉमन आने वाला नहीं है। ठीक है। एक और क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है 2 का पावर 3 है, 4 का पावर 2 है और 8 का पावर 2 है, इसका मोशन निकाल के बताना। एक बात बताओ, यहाँ पर एक ऐसा नंबर दिखाई दे रहा है, हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 ऑलरेडी था। अब 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 ऑलरेडी था। तो सबको हम एक बेस में कन्वर्ट कर दिए, 2 का पावर 4, 2 का पावर 6 हो गया। जब बेस सेम हो जाता है तो HCF का क्या फंडा होता है? जब बेस सेम होता है तो जो सबसे छोटा होता है वही उसका HCF होता है, क्योंकि ये जो है नहीं सबको डिवाइड कर देगा। ठीक है। तो सारे चीज हम समझ चुके हैं। आज बेसिक चीज जो था, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा ये अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।